सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम प्रीवियस ईयर एमसेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे एटम्स चैप्टर के। तो यहाँ पे हम पे उस फोर्थ क्वेश्चन है जो एमसेट में 19 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो डिफरेंस इन द वेवलेंथ बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ द बामर सीरीज। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम पे मैक्सिमम की बात हो या फिर लॉन्गेस्ट की बात हो, मैक्सिमम की बात हो या फिर लॉन्गेस्ट की बात हो, तो उसके लिए हम n2 की वैल्यू क्या रखते हैं। n2 की वैल्यू हमेशा होती है n1+1। और जब भी मिनिमम की बात हो या फिर शॉर्टेस्ट की बात हो, तो मिनिमम और शॉर्टेस्ट के केस में n2 की वैल्यू हम हमेशा क्या रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं। तो 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, r टाइम्स ऑफ 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके अलावा कोई भी एटम होगा तो उसके लिए यहाँ पे जेड स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा। और n1 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये तो n1 के लिए हम पे डायरेक्ट वैल्यू दी रहेगी कि n1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, या फिर n1 की वैल्यू हमें एक्साइटेड स्टेट से दी होगी, तो एक्साइटेड स्टेट में जो भी होगा हमें +1 कर देना है। या फिर हम पे जो n1 की वैल्यू दी रहेगी वो सीरीज के टर्म्स में दी होगी। जैसे लाइमन सीरीज के लिए n1 1 हुआ, बामर सीरीज के लिए n1 2 हुआ, पास्कन सीरीज के लिए n1 3 हुआ, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 4 हुआ, फुंड सीरीज के लिए n1 5 हुआ। तो यहाँ पे हमें कौन सी सीरीज दी है, बामर सीरीज दी है। तो बामर सीरीज है तो n1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो चलो हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वेवलेंथ देखते हैं। तो 1/लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा हम पे, r टाइम्स ऑफ 1/3 का 1/2 का होल स्क्वायर, और 2 से जस्ट एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। सो r टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 1/9, 4 और 9 का एलसीएम 36। तो 1/लैम्डा मैक्स हम पे कितना आ जाएगा, r टाइम्स ऑफ 9 माइनस 4/36, जो कि हम पे कितना आ गया, 5r/36 आ गया लैम्डा मैक्सिमम। तो यहाँ से 1/लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम निकालें तो लैम्डा मैक्सिमम हम पे हो जाएगा कितना, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा हम पे 36/5r हो जाएगा। ओके, सेम ऐसे अगर हम मिनिमम देखें तो 1/लैम्डा मिनिमम हम पे कितना हो जाएगा, r टाइम्स ऑफ 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। n1 हम पे 2 है, माइनस n2 हम पे इन्फिनिटी है, तो ये आ जाएगा हम पे r/4। 1/लैम्डा मिनिमम r/4 आ गया। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हम पे आ गई यहाँ से 4/r हो गई। तो हमें क्या डिस्कस करना है, लैम्डा मैक्सिमम माइनस लैम्डा मिनिमम, यही निकालना है ना हमें, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो, डिफरेंस। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द, तो 36/5r, 36/5r माइनस 4/r, 36/5r माइनस 4/r। तो 1/r कॉमन कर दो, 36/5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हम पे 1/r। तो 36 माइनस 20/5, तो जो डिफरेंस है वो हमारा लगभग लगभग निकल रहा है 1/r टाइम्स ऑफ 36 माइनस 20 यानी 16/5। तो 16 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा तो 3.2 अपॉन r की वैल्यू हम पे कितनी दी है, यहाँ पे 10 की पावर 7 पर मीटर दी है, 10 की पावर 7 पर मीटर दी है। तो ये हो जाएगा हम पे 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 पर मीटर। अब इसको क्या कर रहा है, हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में बनाने के लिए -3 से डिवाइडेड, -3 से सॉरी -3 से मल्टीप्लाई एंड -3 से डिवाइड, इसकी पावर को मतलब 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर और 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, -7 -3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर तुम इसे देखोगे तो ये हो जाएगा 3200 एंगस्ट्रॉम। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू एवरीवन।